अब हमें देखना है फर्स्ट ऑर्डर के हाफ पीरियड को, ठीक है। तो अर्ध आयुकाल प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयुकाल ज्ञात करने के लिए या उसके व्यंजक ज्ञात करने के लिए पहले हम प्रथम कोटि के जो व्यंजक हमने प्राप्त किए हैं उसे आप लिख लीजिए। LNRT इज इक्वल KT प्लस LNR नॉट। ये आपके फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। अब जाहिर सी बात है हम हाफ पीरियड के लिए यूज़ कर रहे हैं तो के टाइम क्या होगा, KT मतलब टाइम हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज KT हाफ इज इक्वल LNR नॉट माइनस LNRT, ठीक है। अब रीअरेंज होने के बाद लॉग के अकॉर्डिंग टू लॉग लॉ, ठीक है। लॉग में एक लॉ होता है, अगर इस तरीके के कोई वैल्यू है ln x माइनस ln y तो हम उसको ln x अपॉन y भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर ये आपकी कोई वैल्यू है ये लॉग के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसको आप साइड में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये वाली जो वैल्यू है वो ln x माइनस ln y जैसी है, सेम टू सेम है ना। ये आपको दिख रही है ln x माइनस ln y। तो हम इस वैल्यू को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, KT हाफ इज इक्वल ln r नॉट अपॉन RT, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हाफ पीरियड, तो यहाँ पे T हाफ इज इक्वल 1/KLN R नॉट अपॉन RT। मैंने फिर से रीअरेंज किया यहाँ पर, और T हाफ क्योंकि पता करना है हमको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। अब देखो यहाँ पे जो ln x अपॉन y है उसकी अगर वैल्यू है ना अकॉर्डिंग टू लॉग लॉ, जो ln x है उसे लॉग में कन्वर्ट करने पे, मतलब लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, करने के लिए हम क्या करते हैं, ln x इज इक्वल 2.303 लॉग x 10, इससे गुणा, इससे क्या करते हैं हम इसे भाग देते हैं, ठीक है हो तो इसकी जो वैल्यू होती है लॉग बेस, तो लॉग बेस में कन्वर्ट करने के लिए हम इससे क्या करेंगे, कांस्टेंट को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो नियतांक है, जो आपका वेग स्थिरांक होता है उससे हम भाग करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं आपकी ये जो वैल्यू है यहाँ पे 2.303, ठीक है। ln x हट जाएगा, log 10 R नॉट R1 वही वैल्यू होगी, ठीक है। T हाफ इज इक्वल 2.303 अपॉन K log 10 R नॉट अपॉन RT, ठीक है, ये आपकी वैल्यू। अब इसके बाद T हाफ इज इक्वल, आपको मालूम है RT की वैल्यू क्या हो रही है। अब देखो T नॉट समय में, ज़ीरो समय में, मतलब T की वैल्यू अगर ज़ीरो है मतलब समय बिल्कुल नहीं है, नहीं आगे बढ़ा, तो R की वैल्यू क्या होगी, R नॉट होगी, मतलब वो शुद्ध अवस्था में है। अगर T हाफ पीरियड पे जा रहा है तो R T की वैल्यू क्या हो जाएगी, T नॉट 2 हो जाएगी, ठीक है। तो RT की जगह यहाँ पे देखो, RT की जगह हम क्या लिख सकते हैं, T नॉट 2 लिख सकते हैं, मतलब कि देख लो यहाँ पे T हाफ इज इक्वल 2.303 अपॉन K log
10 R0 अपॉन R0 2। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू कैसे आई, क्योंकि टी हाफ में हम आर टी की जो सांद्रता है उसको चेक किए। ठीक, अब आपका टी हाफ ये जो हो गया ये आपके कट हो जाएंगे, 2 बचेगा। ठीक है, तो टी हाफ इज इक्वल 2.303 अपॉन के लॉग 210। ठीक है, ये आपके कट हो गया। अब अगर पूरा कैलकुलेट करते हैं तो टी हाफ इज इक्वल 2.303 इंटू लॉग 2 मतलब लॉग 10 की जो वैल्यू हो रही है और 2। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.693 अपॉन के। ये है फर्स्ट ऑर्डर का आपका क्या, हाफ पीरियड रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर हाफ पीरियड रिएक्शन में फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हमें हाफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का देखना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जो हम व्यंजक प्राप्त किए थे उसे हमने लिख लिया ln(RT) इज इक्वल KT प्लस ln(R0). ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। उसके बाद हमने रीअरेंज किया, KT हाफ पीरियड के लिए यूज़ हो रहा है, हाफ पीरियड के लिए यूज़ हो रहा है, तो KT हाफ इज इक्वल ln(R0) माइनस ln(RT). ठीक है, यहाँ पे ये माइनस पे चला गया। अकॉर्डिंग टू लॉग लॉ, अगर लॉग में कुछ ऐसी वैल्यू मिलती है कि ln x माइनस ln y है तो उसको हम ln x अपॉन y लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यू ऐसे ही दिख रही है, जैसे R0 की वैल्यू x मान लो, RY की वैल्यू y मान लो। ठीक है, सॉरी RT की वैल्यू y मान लो, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ln R0 अपॉन RT। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ln R0 अपॉन RT। उसके बाद देखो रीअरेंज करना है, जो के टी हाफ है, क्योंकि हमको सिर्फ वैल्यू देखनी है। के को हम यहाँ पे क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। ये गुणे में था, यहाँ पे भाग में आ गया। ln R0 अपॉन RT ये सेम वैल्यू। अकॉर्डिंग टू लॉग लॉ, अगर ln x है मतलब ln ये वाला पार्ट x मान लो घात, तो उसको लॉग में अगर कन्वर्ट करना है तो लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस वैल्यू का उपयोग करते हैं, 2.303 लॉग x 10। ठीक है, इसकी जगह लिखना है, मतलब यहाँ पे क्या लिखना है हमको, 2.303 लॉग 10, बाकी x तो आपकी वैल्यू ये, इसको x मान रहे हैं। क्लियर हो रहा है, R0 अपॉन RT को हम क्या मान रहे हैं, x मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू हमने लिखी, टी हाफ इज इक्वल 2.303 लॉग 10 R0 अपॉन RT, इसको x मान लिए थे तो वैसे ही का वैसे ही। अब देखो आपको क्या बोलता है, t इज इक्वल 0 है, मतलब समय शुरुआत नहीं हुआ है, तो जो अभिकारक है उसकी सांद्रता क्या हो रही है, बहुत शुद्ध अवस्था में है। t हाफ पीरियड में RT की वैल्यू R0 अपॉन R2 हो जाएगी, मतलब हम हाफ पीरियड का देख रहे हैं। उसके बाद T नॉट 2.303 अपॉन के लॉग 10 R, यहाँ पे देखो R0 दिख रहा है, यहाँ पे R0 अपॉन RT, तो RT की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, RT की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है R0 अपॉन R2, यहाँ पे देखो R0 अपॉन R2 वही लिखा हुआ है। R0 आपका कैंसिल हो गया, 2 जो बचा 2.303 लॉग 2 10, लॉग 10 की वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है, 2 से है ना डिवाइड करेंगे, उसके बाद फिर हाफ पीरियड पे आपका ये जो वैल्यू आएगा। तो यही चीज़ है कि फर्स्ट ऑर्डर का हाफ पीरियड के लिए जो व्यंजक है हम यहाँ से प्राप्त करते हैं। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो शून्य कोटि की अभिक्रिया थी उसमें अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता है ना, वो शून्य कोटि की अभिक्रिया उसके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, मतलब प्रारंभिक सांद्रता पे डिपेंड करेगा। और जो आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, ठीक है, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया हम बोल सकते हैं, तो वो रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग है ना क्रिया कारकों के सांद्रता के एक घात के समानुपाती होता है, मतलब जो उसका घात होता है
एक ही सांद्रता के पद पर निर्भर करता है, यही चीज़ उसमें आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अर्धायुकाल अगर हम ज्ञात करें तो अर्धायुकाल भी अभिकारक के एक पद पर ही निर्भर कर रहा है। शून्य कोटि में अगर देखें तो इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन है, प्रारंभिक सांद्रता है, उस पर निर्भर किया। तो अब इसके बाद जानना है हमें संक्रियण ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, और प्रश्न सबसे ज़्यादा आते हैं अर्धायुकाल के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शून्य कोटि की अर्धायुकाल या प्रथम कोटि की अर्धायुकाल को समझाइए, तो इसको आपको समझना है और कोशिश करिए 1-2 बार बनाने के, प्रैक्टिस में हो जाएगा तो ईजिली आपको समझ आ जाएगा।